दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है कि हमें ट्रेड लेने का मौका ही नहीं मिलता। प्राइस में इतना अच्छा और इतना जल्दी मूवमेंट आ जाता है कि हम वहाँ पर देखते ही रह जाते हैं, या फिर हमारा ध्यान नहीं रहता किसी भी रीज़न की वजह से हम वहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाते और प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ चली जाती है। फिर काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, बीच में कहीं पर भी एंट्री ले लेते हैं। ना उन्हें एसएल का पता होता है, ना टारगेट का पता होता है, ना रिस्क रिवॉर्ड का पता होता है। बस फोमो में एंट्री ले लेते हैं कि जल्दी से ट्रेंड मिस ना हो जाए, और कहीं पर भी एंट्री ले लेते हैं और वहीं से मार्केट रिवर्स करने लगता है और उनका लॉस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी ये लाइव मार्केट है, ये एयरटेल का स्टॉक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस से ऊपर प्राइस ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया और फिर से नीचे आ गई सेम लेवल पर। पहले ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, अभी ये सेम लेवल को टच कर रही है, अप्रोच कर रही है, मतलब कि ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट बन चुका है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और सपोर्ट के ऊपर एक हैमर कैंडल बनी है, हैमर का हाई भी क्रॉस हुआ है। अब सिर्फ हैमर को देख के हमें ट्रेड नहीं ले लेना है, हमें क्या करना है, 1 मिनट में स्विच करना है। 1 मिनट में एक प्रॉपर प्राइस एक्शन देखना है, यानी कि एक पुल बैक देखना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर ये प्राइस एक्शन बन रहा था, पुल बैक बन रहा था 1 मिनट में, बट इस लेवल को क्रॉस नहीं किया। अगर इस लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में थी, फिर सपोर्ट से प्राइस ऊपर की तरफ उठी थी। फिर 1 मिनट में अगर हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो ये फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। पर 1 मिनट में आप देखिए, यहाँ पर कोई भी पुल बैक का ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो यहाँ पर अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए सपोर्ट पर हैमर बनी है 5 मिनट में, ठीक है, बट हैमर कैंडल हो या कोई भी कैंडल हो, सारी ही कैंडल हर बार काम नहीं करती है। तो सिर्फ हैमर को देखकर ट्रेड कर रहे हो, उससे अच्छा है 1 मिनट में शिफ्ट हो जाओ और वहां पर कोई ऐसा प्राइस एक्शन देख के फिर आप वहां पर ट्रेड करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से करो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट पर प्रॉपर हैमर बनी है, तो इस हैमर के हाई क्रॉसिंग पर काफी सारे लोगों ने एंट्री ले ली होगी हैमर के लो का एसएल लगा के। अगर आपको एक सेफ एंट्री लेनी है तो आपको 1 मिनट में स्विच करना है। जब तक 1 मिनट में पुल बैक का ब्रेकआउट नहीं होता, पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखता, हम वहां पर एंट्री नहीं लेंगे। वहां पर हमें एक छोटा सा एसएल भी मिल जाएगा और एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर तो 1 मिनट में ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो यहाँ पर तो अभी कोई एंट्री नहीं बनती कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि ये प्राइस जितना ऊपर गई थी उतना ही देखिए ये नीचे की तरफ आ चुकी है। फिर सिर्फ हैमर को देख के ये नहीं सोचना कि पूरा ट्रेंड फिर से चेंज हो जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। हाँ, आप रिस्क लेने वालों में से हो, आपको जल्दी एंट्री चाहिए, हैमर का लो का ऐसे लगा के आप ले सकते हो हाई के क्रॉस पर। बट अगर आप एक सेफ तरीके से प्ले करना चाहते हो तो 1 मिनट में जिस तरीके से हमने डिस्कस, उस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर तो 1 मिनट में कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पर हम एक दूसरा स्टॉक देखते हैं जिसमें सारी चीजें प्रॉपर बन रही होगी, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर आपको पता चलेगा कि 1 मिनट का यूज करके आपको कैसे ट्रेंड को कैप्चर करना है और आपको एक सही जगह पर प्रॉपर एसएल और टारगेट के साथ एंट्री लेनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने साइड में टाइटन का स्टॉक लगाया है, टाइटन में भी अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ, यहाँ पर एक पुल बैक हुआ। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, इसी पुल बैक पर यहाँ कहीं पर एंट्री ले लेंगे बिना कुछ सोचे समझे कि ये पुल बैक है, ऊपर की तरफ चला ही जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होती है पुल बैक पर आप इस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। सेफ एंट्री लेनी है तो जहां से प्राइस रिवर्स की है उसके ऊपर लेना है। पर यहाँ पर भी हम सेम 1 मिनट को यूज करके एंट्री लेंगे एक सेफ तरीके से छोटे एसएल के साथ। 1 मिनट में देखिए डबल टॉप पैटर्न बन गई थी, नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ छा रहा है। पर 1 मिनट के अंदर अभी तक हमें कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखा है। यहाँ पर एक पुल बैक के साथ पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा, उसका ब्रेकआउट होगा, वहां पर हम एंट्री लेंगे छोटे से एसएल के साथ, और यहाँ तक का अपना हम टारगेट रखेंगे। तो यहाँ पर बस अभी हमें कोई पुल बैक नहीं मिला, हम बस वेट करेंगे कि एक हमें पुल बैक मिल जाए, उसका ब्रेकआउट हो, उसके बाद सारी चीजें हमें और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो अभी बस हमें वेट करना है कि पुल बैक होता है या प्राइस फिर से नीचे की तरफ आती है। अब यहाँ पर देखिए टाइटन के स्टॉक में 1 मिनट के अंदर यहाँ पर देखिए सेम लेवल से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रही है और यहाँ से एक पुल बैक करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही है। हमें अगर इस पुल बैक का ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल हम बना लेते हैं। इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो इस कैंडल पर हम ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि एंट्री बना सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का, और इस कैंडल के लो का एसएल हम सेट कर लेंगे, बस हमें एक बार क्लोजिंग मिल जाए। देखिए यहाँ पर कैंडल ने
ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी है। यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं इस एसएल के साथ और यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कंफर्मेशन है कि प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे इसके लो है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि हायर लॉस बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं एक छोटा सा रिस्क लेकर, बिल्कुल ही एनालिसिस के बिना कि प्राइस ऊपर चली ही जाएगी। उससे तो अच्छा है कि 1 मिनट के अंदर आप एक पुल बैक देख ले, एक प्राइस एक्शन देख ले, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। कुछ भी मतलब बीच में ही आप एंट्री ले लो कि प्राइस ऊपर जा रही है तो जाती ही जाएगी, ऐसा नहीं सोचना, थोड़ा सा रुक जाना है, कंफर्मेशन के साथ जाना है। अब यहाँ पर हमने एंट्री ले ली है इस एसएल के साथ, देखते हैं हमें टारगेट मिलता है या फिर हमारा ये एसएल हिट होता है, क्योंकि हमारे हिसाब से हमने सब कुछ सही किया है, बिल्कुल ही ठीक किया है। हमने कोई रैंडम एंट्री नहीं ली है, हमने प्रॉपर एनालिसिस और लॉजिक के साथ एंट्री ली है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। एसएल आता है ठीक है, टारगेट आता है ठीक है। अगर एसएल जाता है यहाँ पर हमारी कोई भी गलती नहीं होती, पर अगर एयरटेल में आपने यहाँ कहीं पर भी ट्रेड ले लिया होता तो यहाँ पर आपका एसएल जाता तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होती, क्योंकि आपने फोमो में एंट्री ली, आपने कुछ भी एनालिसिस नहीं बनने दिया, कुछ भी लॉजिक नहीं दिखा आपको। कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता तो फिर ठीक है। यहाँ पर जैसे कि टाइटन में ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर प्रॉपर चीजें बन रही है। तो जब भी 5 मिनट के अंदर आपका ट्रेंड इस तरीके से मिस हो जाता है, कहीं पर भी एंट्री लेने से बचे, इस तरीके से 1 मिनट को ओपन कर ले और 1 मिनट में जब आपको कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख जाता है छोटे से एसएल के साथ, वहां पर रिस्क लेने की कोशिश करें। अब यहाँ पर हम देखते रहते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर प्राइस ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, यहाँ पर 2 कैंडल में टाइम स्पेंड करके फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही है। प्राइस को देख के लग रहा है कि प्राइस एक अच्छा खासा मोमेंटम कर देगी और एटलीस्ट यहाँ तक प्राइस को फिर से आना चाहिए। फिर यहाँ से डिसाइड होगा प्राइस को ऊपर जाना है या फिर यहाँ से ये रिजेक्शन लेती है। तो देखिए निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, रैंडम एंट्री लेने से बचे और 1 मिनट का यूज कर लीजिए। आपको एसएल भी छोटा मिल जाएगा और प्रॉपर लॉजिक और एनालिसिस के साथ आप एंट्री बना सकते हैं, ताकि आपको डर भी नहीं लगेगा। देखिए दोनों चार्ट आपके सामने हैं। अगर एयरटेल में इस तरीके से 1 मिनट में ब्रेकआउट होता तो एयरटेल भी कंटिन्यू कर जाता, कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ मूवमेंट कर देता, पर एयरटेल में 1 मिनट में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ, कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बना। बट यहाँ पर टाइटन के अंदर एक प्रॉपर तरीके से चीजें बनी, पुल बैक करके ये निकला, तो यहाँ पर ये कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहता था, किस तरीके से जब एक अच्छा खासा ट्रेंड आपके हाथ से छूट जाता है तो आपको एंट्री लेनी है। देखिए दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब आप चाहो तो इस चीज को बैक टेस्ट करना, सीधा सीधा अप्लाई मत करना, जितना बैक टेस्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। मैं इसी तरीके से करता हूँ, 5 मिनट में ट्रेंड मिस हो जाता है तो सीधा 5 मिनट में कहीं पर भी एंट्री नहीं लेता, मैं 1 मिनट में पुल बैक के साथ जाता हूँ, छोटा सा एसएल मिल जाता है, फिर एसएल हिट होता है तो चलो ठीक है जाने दो। या फिर इस तरीके से ट्रेड जब चल जाता है तो छोटे एसएल के साथ बहुत ही अच्छा टारगेट मिल सकता है। आप निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, किसी इंडेक्स में करो, स्टॉक में करो, इसी तरीके से आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हो। एक बार फिर से सही से अपने दिमाग में बिठा लीजिए और रिवाइंड कर लीजिए। 5 मिनट के अंदर ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, दोनों तरफ, ऊपर की तरफ इस तरीके से ट्रेंड मिस हो चुका है, कहीं पर भी एंट्री लेने से बचे, 1 मिनट में शिफ्ट हो जाइए। 1 मिनट में पुल बैक का ब्रेकआउट होता है, जिस तरीके से टाइटन में हुआ उस तरीके से एंट्री लेनी है। नीचे की तरफ प्राइस आ रही है, आपका वो ट्रेड मिस हो गया है, तो इसी तरीके से नीचे की तरफ जब 1 मिनट में ब्रेकडाउन आपको मिल जाता है, वहां पर आप एंट्री ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर लॉजिक के साथ ट्रेड कीजिए। रैंडम ट्रेड और फोमो में ट्रेड करने से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको फिर आपके ट्रेड में कॉन्फिडेंस भी रहेगा, क्योंकि आप एक कंफर्मेशन के साथ गए हो, एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ गए हो। देखिए यहाँ पर ये टारगेट के पास आ चुकी है, अब हम चाहे तो बुक कर सकते हैं या फिर हमें कैंडल के लो का एसएल लेके ट्रेल करना है, जितना भी जो भी फ्लो मिलता है उसे कैप्चर करने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट आ चुका है। अब यहाँ से अगर ये रिवर्स करती है तो हमें हमारे टारगेट के पास निकाल देना है, फिर ओरिजिनल एसएल नहीं देना, एसएल को ट्रेल कर लेना है। देखिए एक फ्लो मिल रहा है तो फ्लो के साथ जो कुछ भी मिलता है उसे बुक कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से अगर प्रॉपर एनालिसिस और लॉजिक के साथ जाएंगे तो छोटे एसएल के साथ अच्छा ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते हैं, पर बिना एनालिसिस के, लॉजिक के, फोमो में कभी एंट्री मत लीजिए। प्रॉपर एनालिसिस के साथ एंट्री लीजिए, उसके बाद भी एसएल हिट होता है तो ठीक है, उस ट्रेड को छोड़ दीजिए। तो आगे से जब भी आपका ऊपर या नीचे का कोई भी ट्रेंड इस तरीके से मिस हो जाए, 1 मिनट में शिफ्ट कीजिए, 1 मिनट में पुल बैक पर एंट्री लीजिए, छोटा सा एसएल रखिए और 1:2 का टारगेट रखिए।